नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। एक ऐसा ब्लॉग जिसमें रोविंग तो होगी बट फैमिली नहीं होगी। वीकेंड आ गया है और इस वीकेंड मैंने अपने कुछ कलीग्स के साथ एक रोड ट्रिप का प्लान बनाया है। तो हम लोग ये रोड ट्रिप पर जा रहे हैं राजकोट से दमन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी रात के करीब 7:30 बजे हैं और हम लोग निकल गए हैं दमन के लिए। और रूट अपना रहने वाला है राजकोट से लिमडी बगोदरा, वहाँ से अपन मुड़ जाएंगे वासद की तरफ, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ के भरूच, अंकलेश्वर, सूरत के बाद वापी और वापी से दमन। ये डिस्टेंस करीब 550 किलोमीटर है और इसको कवर करने में गूगल के हिसाब से 11 घंटे लगेंगे। बट चूँकि रात का टाइम है और अपन कहीं 3-4 घंटे के लिए रेस्ट करेंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अपन 14 से 15 घंटे में दमन पहुँच जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस ट्रिप में मेरी फैमिली जो है ना साथ नहीं है, वीना और बच्चे घर पे हैं। और मैंने अपने कुछ कलीग्स के साथ ये प्लान बनाया था, तो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरे साथ है इस ट्रिप पर धैर्या सर, और सर भुज से हैं, गुजरात से ही हैं। और पीछे बैठे हैं करण सर जयपुर से हैं। दोनों लोग केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं और बाय द वे मैं फिजिक्स का फैकल्टी हूँ। जो नए लोग आए हैं उनके लिए बता देता हूँ। तो राजकोट से निकलकर अपन आ गए हैं अहमदाबाद वाले हाईवे पर। दिस इज NH 47। ट्रक का ट्रैफिक रात में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गाड़ी में काबुल बुखारी के सॉन्ग्स चल रहे हैं और अपन फुल एंजॉय करते हुए अभी चल रहे हैं। हम लोगों ने घर से डिनर नहीं किया है तो रास्ते में कहीं रुकेंगे डिनर करने के लिए। और ऑफ कोर्स अपना जो पिट स्टॉप है एज यूजुअल BPCL जो है चोटीला वाला कोको पंप वही रहेगा, वहाँ डीजल भी फिल करवाना है। तो करीब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद अपन पहुँचे हैं चोटीला और यहाँ रुक गए हैं क्योंकि हम लोगों ने डिनर नहीं किया था। ये क्या है भाई, ऑनेस्ट रेस्टोरेंट में ही अपना जो है ना आज डिनर होगा। तो जी हम लोगों ने क्या किया ना कि 2 पंजाबी थाली मंगा ली। 2 थाली सफिशिएंट है, बाकी करण सर ने एक आध एक्स्ट्रा रोटी या नान क्या मंगाया है? नान मंगाई है। हाँ तो इतना काफ़ी है। वैसे भी रात का अपना डिनर हल्का ही होता है। बैठो। तो अपना डिनर विनर हो गया। डिनर एवरेज सही था, कुछ खास नहीं था। अब अपन यहाँ से निकल रहे हैं आगे। 45 का, हाँ 45 का और जो भी होता है 40। तो अभी धैर्या सर ना कुछ क्या लेने गए थे, वेफर्स और बिस्किट। तो क्या बोल रहा था? अरे उसने क्या किया, जो भी बालाजी के प्रोडक्ट्स हैं हाँ उसके ऊपर MRP मिटा के मार्कर से, अच्छा, और जो उसका मन हो रहा है वो MRP वो ले रहा है। 40-50 की चीज 70 की 80 की मिल रही है। हाँ बताइए। तो ये हो रहा है ऑनेस्ट रेस्टोरेंट्स में। तो अपन डिनर करके चल निकले और डिनर में हमारा करीब आधा घंटा टाइम लग गया। रात के करीब 9:30 बजे हैं। चोटीला और सायला के बीच में अपन अभी हैं। आगे BPCL का कोको पंप आएगा तो वहाँ मुझे टैंक भी रिफिल करवाना है। एक्चुअली तेल बहुत कम है तो मैं बहुत कम तेल लेकर यही सोच कर चला था कि यहीं पर टैंक फुल करवा लिया जाएगा। तो जी डीजल एक बार रिफिल हो जाए फिर अपन निकलेंगे। बहुत दिनों के बाद हाईवे पर निकले हैं, मतलब लंबी नाइट ड्राइव पर। तो अभी एक्साइटमेंट लेवल पूरा हाई है। सर लोग भी जो है बहुत एक्साइटेड हैं। इन लोगों की भी जो है ना पहली रोड ट्रिप है इस तरह की रात वाली। इंडिया में बहुत कम लोग मैंने देखा है कि इस तरह से रात वाली ड्राइव करते हैं या रोड ट्रिप करते हैं। तो जी अभी निकले हुए हम लोगों को मात्र 2 घंटे हुए हैं और 2 घंटे में भी हम लोगों ने 2 बार ब्रेक ले लिया है। बैचलर ट्रिप में यही होता है। अभी तो रात में पता नहीं कितना ब्रेक होगा, कभी चाय ब्रेक, कभी सुट्टा ब्रेक, कभी ये ब्रेक, कभी वो ब्रेक। एक बार डीजल रिफिल हो जाए उसके बाद अपन निकलेंगे। सर लोगों की एक्चुअली ये पहली नाइट ट्रिप होगी। रात वाली ड्राइव इस तरह से कभी नहीं, सर की तो पहली है, इनकी तो पहली है। परिवार के साथ करिए मैंने। तो जी अपन डीजल वीजल लेकर चल निकले। अभी हम लोग लिमडी क्रॉस कर रहे हैं। हाईवे की कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, हाईवे हमेशा इधर टिप टॉप कंडीशन में ही मिलता है। अच्छा, बहुत जो नए व्यूअर्स आते हैं वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये आप BPCL का कोको पंप क्या बोलते रहते हो? कोको मीन्स है जी कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो ये कंपनी के अपने पंप होते हैं और कंपनी के ही अधिकारी इनको चलाते हैं। यहाँ आपको तेल बिल्कुल सही क्वालिटी और क्वांटिटी में मिल जाएगा। और ये BPCL का ही नहीं, IOCL और HPCL के भी कोको पंप होते हैं। बट BPCL के थोड़े पंप ज़्यादा हैं तो हाईवे पर वही ज़्यादा दिखते हैं।
तो जी लिमडी और बगोदरा के बीच में अपन रुक गए चाय ब्रेक के लिए। सर लोग उधर गए हुए हैं चाय का ऑर्डर देने, और यहीं पर अपना कुछ जो है ना बिस्किट वगैरह भी ले लेंगे। ये क्या चीज़ है? वो बढ़िया रहता है। ये चटनी है जलेबी फाफड़ा के साथ खाने के लिए। कड़ी कड़ी जिसको आप बोल रहे थे, मीठी कड़ी चलती है। जग में ऐसे रखा हुआ है पूरा। तो हो गया जी अपना 5-10 मिनट का चाय ब्रेक। और बहुत लोग जो है ना ब्लॉग के बाद पूछते हैं कि आपके पास गाड़ी कौन सी है। जी गाड़ी है ये हुंडई की क्रेटा डीजल बेस मॉडल, और अभी जो करंट इसका जो माइलेज आ रहा है ना वो करीब 24-25 kmpl का आ रहा है। तो रात के करीब 11:15 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए जी बगोदरा। बगोदरा से हमने टर्न ले लिया ये वासद वाला हाईवे, स्टेट हाईवे 8, और इस पर अपन अब जो है ना वासद तक तो नहीं जाएंगे, वासद से पहले असोदर तक जाएंगे। ये हाईवे 6 लेन है और इस हाईवे की भी कंडीशन सालों भर अच्छी रहती है। क्यों सारी सारी रात मैं जागा करूं, है तुझसे इतना प्यार के सो ना पाऊं मैं। रात के 12 बजे हैं और हम लोग अब थोड़ी देर में तारापुर पहुंचेंगे। तारापुर के पास एक ढाबे पे अपन रुक गए क्योंकि सर लोगों को नींद आ रही थी। तो गद्दा तैयार है, गद्दा बिछा दिया, बेड तैयार है। अब जो है इस पर एक आदमी सोएगा और अपन 2 लोग जो है आगे बैठेंगे, गप मारते हुए आगे चलेंगे। इट्स 12:30 AM और राजकोट से हम लोग करीब 250 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। अभी हम लोग बगोदरा वाले हाईवे पर हैं। बगोदरा वासद हाईवे है ये आपके स्क्रीन पर, और अभी हम लोग बोरसद बाईपास कर रहे हैं। नाउ द प्लान इज कि बोरसद के बाद असोदर आता है। असोदर में हम लोग ये हाईवे छोड़ देंगे, वासद तक नहीं जाएंगे, और असोदर से फिर हम लोग एक स्टेट हाईवे से सीधे निकल जाएंगे वडोदरा की तरफ और फिर वहाँ से पादरा की तरफ। बाकी गाड़ी में जो ऐसा माहौल है कि करण सर पीछे खर्राटे भर रहे हैं, सो रहे हैं, और धैर्य सर मेरा साथ दे रहे हैं पूरा धैर्य के साथ। और ये जब तक जगह हैं अपन भी जगह हैं। अब नींद आएगी आगे तो कहीं गाड़ी लगा करके अपन भी 2-3 घंटे रेस्ट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो आंखों में नींद नदारद है। कहीं मूड हुआ तो एक आध कप चाय पीने के लिए भी अपन रुक जाएंगे। एक बार तो रुकेंगे। है रुकना है ना? एक बार तो रुकेंगे। तो यही तो नाइट ड्राइव का मजा है। तो ये आ गया जी असोदर। यहाँ छोड़ दिया हमने हाईवे, ले लिया नीचे वाला टर्न, और गूगल अब यहाँ बावला होगा। गूगल बोलेगा किधर जा रहे हो, लेकिन अपन गूगल की नहीं सुनेंगे। ये तो वासद होके ले जाता है। अपन यहाँ से टर्न ले लेंगे पाडरा के लिए। रात के 1:15 हुए हैं और पादरा के पास हम लोग अब एंटर कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। तो ये हमारी रोड ट्रिप का पहला टोल, आई थिंक करीब 150 के आसपास होगा। और स्वागत है देवी और सज्जनों आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। इस एक्सप्रेसवे पर हम लोग करीब 75 किलोमीटर चलेंगे टिल भरूच। तो जी एक्सप्रेसवे पर आते ही करीब अभी हम लोग चले होंगे मुश्किल 5 से 7 किलोमीटर। ये आ गया जी एक रेस्ट प्लाजा, जहाँ BPCL का पंप तो है उधर, बट इधर जो है ना मैगडी का बोर्ड दिख रहा है, लेकिन सब कुछ बंद बंद सा लग रहा है। रात के 2 बजे हैं और अभी हम लोग एक्सप्रेसवे पर ही हैं। भरूच जो है वो बस पहुंचने वाले हैं हम लोग, और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे भरूच। एक्सप्रेसवे पर कोई भी रेस्ट प्लाजा हमें लेफ्ट साइड में चालू नहीं मिला। एक पादरा के पास था वो भी बंद था, बीच में भी एक मिला वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। वैसे प्लान था कि इसी एक्सप्रेसवे पर अपन कहीं पर रेस्ट कर लेंगे, लेकिन अब भरूच टाउन पहुंच करके देखा जाएगा। तो हम लोगों ने भरूच टाउन क्रॉस कर लिया 2:30 AM और अभी हम लोग नर्मदा ब्रिज पर हैं। नर्मदा ब्रिज क्रॉस करके अंकलेश्वर जाएंगे, उसके बाद हम लोग NH-48 कनेक्ट कर लेंगे। अभी भी फाइनल डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ सोना है, बट नींद आ रही है तो अब कहीं ना कहीं तो गाड़ी लगा के सोना पड़ेगा ही। एक बार अंकलेश्वर पहुँच जाए फिर डिसाइड करते हैं। तो जी सुबह के करीब 4 बजे हैं और हम लोग जो है सूरत से करीब 40-50 किलोमीटर पीछे किम के पास रुके हुए हैं। रास्ते में आधे घंटे का ब्रेक लिया, लेकिन गाड़ी में इतने मच्छर घुस गए हैं ना कि सोना हो नहीं पाया। तो अपन फिर यहाँ रुक गए चाय वाय पीने के लिए।
क्या करना क्या है जा भी नहीं सकते। तो जी चाय पीकर अपन चल निकले और अभी अभी हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया है और बस सूरत पहुंचने वाले हैं। सूरत में क्या है कि हमारे एक और फैकल्टी मेंबर हैं, हमारे एक और मित्र हैं, तो पहले उनके घर जाना है और यहाँ से भी 2-3 लोग अपने साथ जुड़ेंगे और तब फिर यहाँ से अपन 1-2 घंटे के बाद निकलेंगे दमन के लिए। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के करीब 8 बजे हैं। 5:30 बजे हम लोग सूरत आ गए थे और ये डिंडोली एरिया है। यहाँ पर एक हमारे फैकल्टी हैं वहाँ के, मोदी स्कूल के मैथ्स के एक टीचर हैं, उनके हम लोग रुक गए 2-3 घंटे के लिए और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं दमन के लिए। सूरत पहुँच करके हम लोगों ने जो 2-2.5 घंटे रेस्ट कर लिया सर के घर पे, इसके बाद बड़ा फ्रेश फील हो रहा था। नहीं तो रात में कंटिन्यूअस चलने की वजह से लग रहा था कि दमन जा कर के ऐसा ना हो कि बस सो जाए, लेकिन अब एकदम मामला सही है और अपन आ गए हैं पलसाना वाले हाईवे पर। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, टेम्परेचर करीब 26-27 है। सर्दी जो है गुजरात से जा चुकी है। एनीवेज यहाँ से अभी दमन अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 100 किलोमीटर है और अपन ये डिस्टेंस करीब 2 घंटे में कवर कर लेंगे। सामने ये जो महाराष्ट्र नंबर की पोलो जा रही है, इसी में हमारे कलीग हैं जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो पलसाना के पास अपन आ गए NH48 पर, दैट इज दिल्ली मुंबई हाईवे। एज यूजुअल इस हाईवे पर फिर से ट्रैफिक देखने को मिल रहा है और अपन अब आराम से 80-90 की स्पीड पे चल रहे हैं। अभी आगे अपने को क्रॉस करना है नवसारी, चिखली, वापी। सुबह के 9 बजे हैं। राजकोट से हम लोग करीब 480 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और अभी नवसारी क्रॉस कर रहे हैं। नवसारी से करीब 4-5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस कारण थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक जो है कंजेशन है। बाकी एक बार आप महाराष्ट्र इंटर कर जाएं उसके बाद जो है ना रोड जो है ना एकदम बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। जो भी सही रोड है वो गुजरात तक ही है, उसके बाद महाराष्ट्र साइड जो है वो तो काम चल रहा है ऐसा कि पूरा बॉम्बे तक जो है आपको हाईवे पूरा डिस्टर्ब मिलेगा। और ये है बोरियाज टोल प्लाजा। इस रोड ट्रिप का आई थिंक आखिरी टोल होना चाहिए 115 रुपए का। नवसारी के बाद से हाईवे हमें सही कंडीशन में मिल रहा है और अभी अपन जो है ना चिखली क्रॉस कर रहे हैं। तो चिखली के आगे अपन रुक गए 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि साथ में जो सर लोग आए हैं वो ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं। वैसे अपना भी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है तो यहाँ कुछ हल्का फुल्का अपन खा लेंगे। तो यहाँ तो यार बहुत अच्छा खासा इंतज़ाम दिख रहा है, बहुत कुछ है। अरे मज़ा आ गया भाई साहब, यहाँ तो जानी लोचो मिल गया। अपना तो ब्रेकफास्ट फिक्स हो गया, लोचो ही खाएंगे। ढोकला नहीं, लसनिया लोचो। बस एक लसनिया लोचो बहुत है मेरे लिए। यही तो सबसे ज़्यादा फेमस है सूरत का। वही लोचा ढोचा। अब तो नॉर्थ इंडिया तक में लोग जान गए हैं। अभी आप खाउसा अभी सूरत में खाउसा चल रहा है। वो कल खाते हैं ना। चिखली से 10-15 किलोमीटर आगे पड़ता है, होल्ड ऑन करके रेस्ट स्टॉप है। यहाँ के वॉशरूम भाई साहब गजब क्लीन है। हम लोगों ने ब्रश वगैरह भी यहीं कर लिया, लोचो भी खा लिया, अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया। हालांकि हमारे 40-45 मिनट लग गए। अब यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मस्त खा पी करके अपन चल निकले। और बैचलर ट्रिप में ही होता है, प्लान कुछ करो होता कुछ और है। और अब जो सूरत से 3 लोग और जुड़े हैं ना, उसके बाद बीच में नाश्ते के लिए रुक गए तो और स्लो हो गए। कि तो अपन सोचे थे कि 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट लगता कि अब तो 11:30-12 बजेंगे। और अपने साथ जो करण सर थे उनका एक्सचेंज हो गया, उनको हमने डोनेट कर दिया है उस गाड़ी में। और अपन दोनों आधे गुज्जू भाई लोग साथ में चल रहे हैं। राइट साइड वाली ट्रैक में बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम जो है ना वो लगा हुआ है। और इस हाईवे पर यही ना कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि अगर 2 मिनट के लिए भी कंस्ट्रक्शन के लिए हाईवे बंद किया जाए तो ऐसे ही किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। अरे वाह, कहाँ तक है भाई? 10:30 AM और हम लोग पहुँच गए जी वलसाड। आपके स्क्रीन पर वलसाड का नज़ारा
हाईवे के राइट साइड में एक पहाड़ी है, ऊपर एक छोटा सा मंदिर है। हाईवे बाकी इधर अच्छी कंडीशन में है, रिपेयर्ड है। गुजरात में ज़्यादातर हाईवे का काम जो है ना एक्सपेंशन का हो चुका है, तो इधर हाईवे ठीक ही मिल रहा है। बस ट्रैफिक जो है हर जगह इसी तरह के का मिलता है। ये जो सूरत मुंबई हाईवे है, इस पे आप दिन में आए रात में आए कभी भी आए, ट्रैफिक ऐसे ही एकदम खचाखच मिलता है। तो जी हम लोग पहुंच गए अब रेंट लाओ। ये वो पॉइंट है जहां से अपन ये नेशनल हाईवे 48 अब छोड़ेंगे और यहाँ से अब दमन के लिए टर्न लेना है। बट इधर हाईवे पर काम हो रहा है और आगे से अब ये हाईवे छोड़ने का टाइम आ गया जी। रेंट लाओ से जो मेन रोड जाता है दमन, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो बंद है। तो अपन ये मोतीवाड़ा के पास एक कट है, गूगल दिखा रहा है, इससे अंदर जाएंगे। वो दूसरी गाड़ी हमारी थोड़ी आगे चली गई है, वो अब आ जाए उसके बाद अपन चलते हैं। तो ये है जी नेशनल हाईवे से दमन जाने वाला रोड। पतला रोड है, 2 लेन है नॉर्मल, और ट्रैफिक भी इस पे अच्छा खासा है। एक्चुअली जो दमन जाने वाला जो पुराना रोड है वो बंद है ना, तो सारी गाड़ियां इधर से ही जा रही हैं। और बैचलर ट्रिप की हालत देखिए, हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की है, कुछ नहीं पता है कि कहाँ रुकना है, कोई बुकिंग नहीं है। ये जो सूरत से हमारे एक निखिल मित्तल सर आए हैं, इन्होंने कहा था कि इनका आना जाना लगा रहता है दमन का, इन्हें पूरा आइडिया है। तो ये जिस होटल में कह रहे हैं कोई साई कृपा करके है, वहीं अपन जा करके रुकेंगे और बाकी का प्लान वगैरह भी सब उनके ऊपर ही है। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका यूनियन टेरिटरी दमन में। और जी दमन में इंटर करते ही हमने गाड़ी मोड़ ली देवका बीच की तरफ। तो पहले अपन उधर ही जाएंगे। एक्चुअली आगे सर की गाड़ी चल रही है जो सूरत से आए हैं, तो उनको अपन फॉलो कर रहे हैं चुपचाप। तो जी अभी दिन के 11:15 बजे हैं और करीब 15-16 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए दमन। डिस्टेंस रहा करीब 550 किलोमीटर। मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं, ये है यहाँ का देवका बीच। क्योंकि बैचलर ट्रिप है तो सीधे होटल नहीं गए, पहले सबको बीच पर जाने का मूड था, तो सर लोग इधर पीछे ही खड़े हैं। अब दमन में आए हैं तो भाई पार्टी वार्टी ही होगा यहाँ पर। तो फिलहाल इस ब्लॉग में मैंने आपको पूरा रोड ट्रिप दिखाया। अब आगे के ब्लॉग में जो है ना अपना दमन का स्टे वगैरह मैं शेयर करूँगा। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।